सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के मॉडल पेपर नंबर 1 को देखेंगे। और दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। सभी क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पिस्टिलेट शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एमनियोसेंटेसिस का एक प्रक्रिया है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक प्रकार के किस चीज की प्रक्रिया है ये आप लोग को बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रूण में किसी अनुवांशिकी रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सी अनुगणित संरचना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जो अनुगणित संरचना है। तो देखिए अंडाणु जो होता है ये भी एक प्रकार का अनुगणित संरचना होता है, और जो युग्मक होता है वो भी एक प्रकार का अनुगणित संरचना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जननांग समस्या जो होता है ये किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेपिलोमा विषाणु। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवादन और डीएएन प्रकृति। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ए और बी दोनों आप लोग इसका क्या हो जाएगा प्रतिलेखन और अनुवादन। आप लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो कौन होते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि अभिकर्मक जो एलिसा में उपयुक्त होता है वो क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा पैरा एक्सिडोडेज होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अपना जो अगला यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि विभिन्नताएं जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कैसे उजागर होती है, किसके कारण के होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर यानी कि ए और बी। ए का मतलब है विनिमय कारण के होता है और स्वतंत्र संकलन के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि फोटोकेमिकल स्मोग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है उसमें हमेशा कौन उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O3 यानी कि ओजोन। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पैथोनीसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया। तो आप लोगों को ये बताना है कि पैर्थेनोजीनिस शब्द जो है ये किनके द्वारा निर्माणित किया गया था। तो ये जो निर्माण किया गया था आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओवेन के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोपोसी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपसे ये किया गया है कि इकोरी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के इस किस अनुक्रमण को काटता है। तो आप लोग यहाँ पे ये बताना है कि डीएनए के किस अनुक्रमण को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख लो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मृदु जलीय तालाब के उर्वरक डालने से क्या होता है। तो मृदु जलीय तालाब में जब उर्वरक डाला जाता है तो उर्वरक डालने से क्या होता है आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषण होता है। क्या होता है स्वपोषण होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि टेम्पटल कोशिकाएं होती है। तो टेम्पटल कोशिकाएं क्या होती है ये आप लोग को बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेम्पटल कोशिकाएं जो होती है वो बहुगुणित होती है। क्या होती है? बहुगुणित। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि केला उदाहरण है। तो केला किस चीज का उदाहरण है ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो केला यानी कि बनाना होता है ये अनिषेक फलन का उदाहरण होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नंबर का राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि खमीर का उपयोग जो होता है ये इन चारों में से किसकी तैयारी में की जाती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इथाइल अल्कोहल के उपयोग में क्या किया जाता है? खमीर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दें। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मादा मनुष्य के मस्तिष्क मानसिक चक्र को प्रभावित करता है। तो मादा मस्तिष्क के मानसिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल LH। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे ये कहता है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस ग्रंथि का जो स्राव होता है वो शुक्राणु को पोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर, यानी कि सेमिनल भैसिक। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाह्य निषेचन में क्या होता है। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है ये आप लोग को बताना है। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेलीफिश और स्टीटियर, इन दोनों में क्या होता है? तो ये जो मतलब जेलीफिश और सी स्टार जो होते हैं इन दोनों में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिंडरीज कोशिकाएं होती है। तो सिंडरीज कोशिकाएं जो होती है एक यहाँ पे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुगणित। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन किन में होता है ये आप लोग को बताना है। और 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटिकोस्टोमागैमी में होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कलीस्टोमागैमी में होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टेंटस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो टेंशन द्वारा जो उत्पन्न विष होता है ये किस चीज को प्रभावित करता है? तो 21 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अबूदीय विषाणु रोगजनक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि अबूदीय विषाणु जो है किस चीज़ का रोगजनक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोग याद रखिएगा कैंसर का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है। तो पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन क्या होता है? तो 23 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BT बिल्कुल ही राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो पेंसिलिन प्रतिजैविक किस चीज से उत्पन्न होता है ये आप लोग को बताना है। और 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेंसिलियम नेटोटेम से होता है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग एकदम ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे ये कहता है कि जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जल पर्वक में जो अग्रगामी समुदाय होते हैं उसका निर्माण कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायटेपम्प हरित शैवाल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एक क्या होता है डायटसम होता है और एक होता है हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि क्रास्टोज लाइकेन का उदाहरण है। तो क्रास्टोज लाइकेन का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोकॉर्पोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गुणसूत्र का यूकोट्रोमेट होता है। तो गुणसूत्र का यूकोमेट्रिन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुवांशिकता सक्रिय। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो संकर
शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनिमय, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जफराबादी, मुराह तथा मेहसान नस्लें हैं। तो मेहसाना नस्लें और जफराबादी मुराह नस्लें जो है ये किस चीज़ की नस्लें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भैंस के नस्लें। तो भैंस की नस्लें ये है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो 30 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका ये है कि मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। तो मछली के फ्लोर में किस चीज की प्रचुरता होती है ये आप लोग को बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटीन की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होती है? तो अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होती है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूग्लिना में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मार्केसियंसा एक एकलिंगी सरीय पौधा है तथा इनका यौन अंग विकसित होता है। तो इनका यौन अंग कहाँ पे विकसित होता है ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए, बी और सी दोनों। बी कहने का मतलब है कि आगरे सोफर पर और डी कहने का मतलब है कि एंथ्रोडीफोर पर, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक महाब्रीड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा। तो एक महाब्रीड का क्रॉस जीन अनुपात क्या होगा? तो 33 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 1:2:1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक जीन युग्मक दूसरे को प्रभाव को छिपा देता है। एक जीन युग्मक दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना आप सभी लोग याद रखिएगा प्रभाविता कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है। तो पारस्परिकता का एक उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति जो है ये किस चीज पर निर्भर करती है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जलवायु पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक बाध्य जड़ परजीवी जो है ये किस प्रकार का जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रफलेसिया, आप लोग याद रखिएगा, रफलेसिया परजीवी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक उत्तर प्रतिजन प्रदूषक है। तो उत्तर परिवर्तनजनक जो है ये कौन प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 39 नंबर क्वेश्चन कि एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक इनमें से कौन है ये आप लोग को बताना है और 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि शुक्राणुओं का विकास कहाँ पे होता है? तो शुक्राणुओं का विकास कहाँ पे होता है ये आप लोग को बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु नलिकाओं में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लैरिंक्स हार्मोन किनके द्वारा निर्मित होता है? तो लैरिंक्स हार्मोन जो होता है ये किनके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है? तो गैस्ट्रुला में जो एक छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्टोपोर कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मनुष्यों को अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। तो मनुष्य का जो अग्र अंग होता है और पक्षियों का जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समजात अंग होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मछलियों का काल कहलाता है। तो मछलियों का काल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेवोनियन कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए डेवोनियन क्या कहलाता है? तो ये मछलियों का काल कहलाता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बार्नबेयर के द्वारा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहलाता है कि अगला क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। अगला क्वेश्चन ये है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। तो उच्च भंडारण परजीवी वाला पौधा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलू। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डीएनए का
70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो DNA का 70 डिग्री पर पिघलाकर किस संबंध के टूटने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए यानी कि हाइड्रोजन बंधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बायोलिटिक्स गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो बायोलिटिक्स गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुण्योगज DNA के निर्माण के लिए, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साहनी, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कवक कोशिका के DNA विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो किस एंजाइम का प्रयुक्त किया जाता है ये आप लोग को बताना है। 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? तो प्रतिबंधन एंजाइम कौन है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिंद 2, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक जीन किसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहुंचने करने में मदद करता है? तो वो क्या है आप लोग को यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्रण योग्य चिन्ह का। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील भ्रूण में एमिनोसेंटेसिस के द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो एमिनोसेंटेसिस के द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉर्डियस यानी कि पीलिया का। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 54 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 सप्ताह तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ये आप लोग को ये बताना है कि एक जीन और एक एंजाइम का जो सिद्धांत है ये किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीडल तथा टेटम ने, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जंक DNA क्या है? तो जंक DNA क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रॉन है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि अनुवांशिकी कूट होता है। तो अनुवांशिकी का जो कूट होता है ये क्या होता है? तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। ए कहने का मतलब है कैमरा रहित और दूसरा होता है सर्वव्यापी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है ये किस प्रयोग का यूज करता है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि GIFT का यूज करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपसे ये कहता है कि न्यूक्लिकल अम्ल बहुलक है। तो न्यूक्लिकल अम्ल बहुलक किस चीज का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का, आप सभी लोग याद रखिएगा, डी यानी कि न्यूक्लियोटाइड का, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपसे ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्रायः मूवी में है? तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना सूची में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिथोपेंथिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, नदी डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? तो कौन इसमें से समापन कूट है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि UAG जो है क्या है? समापन कूट है। उसके बाद अगला 65 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानों संरक्षण कहलाता
कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर, एमिल वॉन बेहरामिंगी ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, तो प्लाज्मा कोशिका क्या प्राप्त होती है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेल्पर टी कोशिका से होती है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किचन पॉक्स किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है आपको को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि अनुवांशिकी अभिकेंद्रीय प्रयुक्त के कैंची में कौन सा होता है, तो ये आप लोग को बताना है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि एक मानव निर्मित येलो पॉलीफोड आड़ अनाज की फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टर्टी काले। उसके बाद तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।